नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और न्यूज़ बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। समस्तीपुर में लोक आस्था का महापर्व को लेकर छठ घाट पर हर क्षेत्र में सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं जिले के रोसड़ा में छठ व्रतियों के लिए नगर पंचायत मुख्य पार्षद श्याम बाबू सिंह ने मानवता की मिसाल कायम की है। मुख्य पार्षद श्याम बाबू सिंह ने खुद से मजदूर बनकर मजदूरों के साथ कुदाल से छठ घाट की सफाई की। इतना ही नहीं, खुद से नदी में जगह जगह जाकर पानी गहराई माप कर रहे हैं ताकि छठ व्रतियों के साथ कोई हादसा ना हो एवं छठ व्रती गहरे पानी में ना जा सके। मुख्य पार्षद ने सफाई करने के साथ साथ छठ व्रतियों के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। जगह जगह पर तोरण द्वार, आकर्षक लाइट लगाई जा रही है। हालांकि श्याम बाबू सिंह कोरोना काल में भी गरीब निसहाय लोगों को काफी मदद कर रहे थे। श्याम बाबू सिंह ने कहा कि गरीब छठ व्रती के लिए जो भी सहायता की जरूरत हो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ मिलकर हम घाट की सफाई कर रहे हैं। छठ व्रती के नाते हम यही कहना चाहेंगे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मुख्य पार्षद होते हुए भी वो मज़दूरों के साथ मिलकर और साफ़ सफाई कर रहे हैं, खुद से कुदाल चलाकर साफ़ सफाई कर रहे हैं, पानी में जाके गहराई देख रहे हैं कि किसी भी छठ व्रती महिला को कोई असुविधा ना हो या फिर अगर पानी के नीचे कुछ हो तो उसकी साफ़ सफाई की जा सके। ये एक मुख्य पार्षद होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि हर एक मुख्य पार्षद को ये काम करना चाहिए, क्योंकि उनके वार्ड के जो भी या फिर रोसड़ा नगर के जो भी महिला छठ व्रती वहाँ जा रही हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। और वैसे कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सारी मदद की थी। जो भी लोग हैं उनका, जो भी असहाय हैं, मजदूर हैं, जिनको खाने पीने में तकलीफ़ हो गई थी, सारे लोगों की उन्होंने हेल्प की थी। और फिर मतलब वो बहुत ही मिलनसार और डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान हैं, जो कि एक अच्छी है, पॉजिटिविटी है उनके अंदर। किस तरह से चल रहा है? हम लोग अपने जो है छठ माँ का जो है महापर्व है, हम लोग महाभारत पर्व के नाम से उनको जानते हैं और हम अपने तरफ से अपने मतलब लेबर के साथ काम करते हैं, काम कराते हैं। पानी में मतलब पानी में हेल के देख लेते हैं पानी का क्या नापते हैं, डेली पानी घटता है बढ़ता है, उस हिसाब से कोई ऐसा घटना न हो जाए, इसलिए हम हर साल अपने तरफ से हम बहुत प्रयास करते हैं कि अच्छा से व्रती को कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। और बद्धी, दतमन, अर्तापात, जो भी कमी अगर वहाँ पर दूध, सब हम अपने तरफ से जो है फ्री में हम सबको देते हैं। छठ माँ का जो पर्व करते हैं उसके लिए अपने से तरफ से हम लेबर के साथ भी। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। जनसेवा केंद्र मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं प्रशासन द्वारा चेक करने पर पता चला कि 5,40,000 रुपए लेकर जनसेवा केंद्र जा रहे थे। 2 बाइक से बदमाश थे, जो रास्ते में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्यक्ति जो थाना रामपुर कारखाना के जिगनी गांव का रहने वाला है और ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है बखरा में। आज वो स्टेट बैंक गौरी बाजार से 5,40,000 रुपये लेकर के हाटा की तरफ अपने बखरा जो उनका केंद्र है वहाँ जा रहे थे कि SBT स्कूल के जस्ट आगे 2 मोटरसाइकिलिस्ट बदमाशों ने उनको ओवरटेक करके उनके आंख में मिर्ची झोंक दिया और उस छीना झपटी में गोली मार दिया, जिससे उनकी अस्पताल ले जाते समय जिला अस्पताल ले गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हम लोग मौके पे हैं और उसकी छानबीन कर रहे हैं। देवरिया से कैमरा पर्सन मर्जीना के साथ शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर एरोरा मां भंडारी देवी के पहाड़ पर स्थित अशोक सम्राट द्वारा लिखित शिलालेख के पास अशोक सम्राट क्लब द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिलालेख महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एरोरा थाना अध्यक्ष राजेश चौबे ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनानाथ मौर्य, मुख्य वक्ता सच्चिदानंद मौर्य रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखा गया शिलालेख दुनिया का पहला लिखित लोक कल्याणकारी संविधान है, जिसकी पवित्र भावनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए शिलालेख महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सुशील मौर्य ने की। सर, ये सम्राट अशोक क्लब के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है और आप सभी को विदित है कि यहाँ वर्षों पुराना सम्राट अशोक का शिलालेख है। अब ये शिलालेख का दुर्भाग्य है या हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने दिन शिलालेख उपेक्षित रहा
हमारे साथी बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आए, बहुत सारे विद्वान भी यहाँ घूमने आए, घूम कर चले गए, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन हम लोग जब यहाँ आए तो लगा कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनके लिखने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और उनका शिलालेख का जो उद्देश्य था, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी शासन नीति है, जो हमारी शासन शैली है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और जब तक एक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बातें चलती रहें। लेकिन इस बीच में ऐतिहासिक कुछ परिवर्तन के दौरान शिलालेख जहाँ के तहाँ उपेक्षित पड़े रहे, उसी को देखकर सम्राट अशोक क्लब को प्रेरणा मिली। इस तरह का एक शिलालेख जैसे यहाँ पे है, इस तरह की एक लाट जमानिया में है सम्राट अशोक की लाट, उसी को देखकर हम लोग प्रेरित हुए, और उसी को प्रेरणा से आज पूरे देश में राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में, शिलालेखों के संबंध में ये कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होके इस शिलालेख में क्या लिखा है, इससे क्या मैसेज समाज को देना है, ये सब नीतियाँ लोगों में इस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जनता को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के उद्देश्य से आज ये शिलालेख महोत्सव भी किया गया है। 18 नवंबर ही क्यों चुना गया है? हाँ, ये बहुत अच्छा विषय है। 18 नवंबर इसलिए चुना गया है कि शिलालेख को तो हम लोग सब लोग जान गए, लेकिन शिलालेख को खोजा किसने है? अगर वो व्यक्ति न होता तो शायद हम लोग पत्थरों पे लिखी लकीरों को जान पाते, कुछ भी न जान पाते। तो सम्राट जो सर कनिंघम हैं, इन्होंने पहली बार इस शिलालेख को खोजा था, इसलिए हम उनके आभारी हैं। कि जैसे अभी एक साथी बोला था कि मैंने किसी को आँख दी है, तो निश्चित रूप से कनिंघम साहब ने हम लोगों को आँख दी है, क्योंकि जब भारत में आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारा इतिहास बिखरा पड़ा है। यानी भारतवर्ष के पास अतीत तो है लेकिन इतिहास नहीं है। तो उन्होंने कनिंघम साहब ने इस अतीत को, जो भारत का गौरवशाली अतीत था, उस अतीत को स्थायित्व करके संग्रहालयों में दर्ज करके उसको इतिहास बना दिया। और ख़ास अगर ये लोग ना होते शायद तो हमारे भारतवर्ष में इतिहासकार पैदा ना होते। जो भी इतिहासकार लिखते हैं वो कनिंघम के अनुसार, फुर्रफ के अनुसार, टर्नर के अनुसार लिखते हैं। इसका मतलब जो खोजा इन्होंने उसी चीज़ों को पढ़कर हम इतिहासकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चीज़ों को हम लोग जनता में, आम जनमानस में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस महोत्सव के माध्यम से। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 30 नॉन NHM के अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर के जिला उद्यान कार्यालय परिसर में जनपद स्तरीय 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय गोष्ठी का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने किसानों से कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। छोटे किसानों को जिलाधिकारी ने जैविक प्रक्रिया से खेती करने की सलाह देते हुए कहा कि जैविक प्रक्रिया से खेती करने पर भूमि का उर्वरक शक्ति एवं अत्यधिक उपज पैदा होती है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र टूंडला सुरक्षित सीट से उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक रेमपाल सिंह धनगर के प्रथम आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान एटा कासगंज से पीसीबी चेयरमैन ठाकुर भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे एवं अवागढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनिर्वाचित विधायक का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कस्बा अवागढ़ में विधायक जी आपका प्रथम आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्राथमिकता रहेगी? आप टूंडला विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टूंडला विधानसभा में हमें प्रत्याशी बनाया, एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया, इसलिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार। और वहाँ की जनता ने मुझे अच्छे मतों से जिताया है, इसलिए वहाँ की जनता की जो भी समस्याएं, सड़क की, खारे पानी की, पुल निर्माण की समस्याओं, सबको 5 वर्ष का कार्य 1 वर्ष के अंदर पूर्ण करने का काम करूँगा। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर डग्गामार बस ऐसे फर्राटा भर रही हैं कि यात्रियों की जान से खेलती नजर आ रही हैं। जहां एक डग्गामार बस में 100 से 150 यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह भर कर ले जाते वक्त परिवर्तन अधिकारी ने रुकवाया तो उसमें सीट से ज्यादा सवारी उतरता देख डग्गामार बस को सीज कर यात्रियों को दूसरी गाड़ी मंगा उनकी यात्रा मंगलमय कराते हुए उनके स्थानों पर पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कोरोना वायरस के समय 2 गज की दूरी व मास्क है जरूरी, सरकार की मुहिम को पलीता लगता देख ARTO हापुड़ ने तुरंत बस को सीज कर दिया और कागजी कार्यवाही में जुट गए। मोहम्मद नाजिम। तो गाड़ी आप चला रहे थे? हेल्पर हो। तो इतनी सवारियां भरी गई इसके अंदर, कोरोना महामारी है जैसे कि बीमारी है, इसको देखते हुए भी आपको नहीं दिखा? सर, दीपावली की सवारी जो आई हुई थी दिल्ली से, वो वापसी जा रही है सर। तो क्या बीमारी का कोई भय नहीं है आपको? सवारी तो मैंने करा था, बोले भैया इमरजेंसी काम में जाना जरूरी है।
मैं चलो बैठे और छत पर जब जाने की रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने किसी भी सवारी के कहीं पे भी कोई मास्क नहीं लग रहा है, तो ये बीमार अगर पड़ जाते हैं, अपने घर जा रहे थे या जैसे भी जा रहे थे, तो आप क्या इसका उत्तरदायित्व कौन देगा? आप देंगे? तो सर ये मास्क तो इन्होंने जेब में रख रखा है, ये तो इनकी गलती है, लगाना चाहिए ना इनको। आप कितनी सवारियां थी लगभग अब जब ये गाड़ी पकड़ी गई है? होंगे 85-90 सवारी सारी टोटल। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आ रहे थे? कहाँ के लिए जा रहे थे? तो आपने देखा नहीं इस बस में इतनी सवारी भरी हुई है? जब इतनी ना आई कहाँ से आ रहे थे? तो इतनी सवारी इसी बस के अंदर थी? कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? सर बताना चाहेंगे इतनी बस में जो इतनी सवारियां भरी हुई थी, जो खचाखच जैसे गन्ने वगैरह भर दिए जाते हैं, ठसाठस भरी हुई थी, इस मामले में बताना चाहेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल, इसीलिए बस रोकी गई और बस की सवारियों को उतार के साइड में खड़ा किया गया है और बस को बंद कर रहे हैं और इनके डिस्पोजल के लिए बस मंगा रहे हैं ताकि सवारियों के लिए गंतव्य पहुंचाया जा सके। इसने अपराध किया है, इसीलिए गाड़ी बंद हो रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। आज केसरिया में जितने भी मुख्य मार्ग हैं सभी जाम पड़े हुए हैं। मेन कारण यह है कि कोरोना काल और विधानसभा इलेक्शन की वजह से लोगों को मार्केट करने का समय नहीं मिल पाया और छठ पूजा के लिए अचानक केसरिया मार्केट में और पूरे बिहार में छठ पूजा की मान्यता सबसे ज्यादा है, जिस वजह से लोगों में एक अलग उत्साह के साथ मार्केट करने के लिए घर से निकल पड़े। आज छठ पूजा का नहाए खाए और कल खरना है और शुक्रवार को छठ पूजा की संध्या घाटे है और शनिवार को सुबह की घाट के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ के लोगों को त्योहार के लिए ज्यादा उत्सुकता है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। केसरिया जदयू कार्यालय में स्थानीय विधायिका शालिनी मिश्रा की अध्यक्षता में पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जदयू के सिपाही से पूर्व जिला मुखिया स्वर्गीय रामबली राम की तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं स्वर्गीय राम के आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। उसमें रामबली राम जी, मधुरेश जी और मेरे साथ 2 लोग घर से आते थे, मजहर जी और ड्राइवर हमारे। और जब घर से निकलती थी उनको पहले से ही पिछले दिन ही तय हो जाता था रात में कि इतने बजे सुबह यहाँ मिलना है दोबारा चौक पे। मुझसे पहले आके वो जरूर खड़े रहते थे और एकदम इंतजार कर रहे होते थे कि देखो चल जाओ। मतलब 5 मिनट भी ऊपर नीचे वाला नहीं रहता था। मेरा अपना भी रहता है कि समय से जाना है और वो तो और भी समय के बहुत पाबंद थे, एकदम सुबह तैयार होकर पहुँच जाते थे। कितनी भी कुछ भी परेशानी हो सब छोड़ के, घर का काम छोड़ के, कुछ भी छोड़ के आते थे और खुद भी बीमार होते थे तो बताते नहीं थे, बहुत संकोच करते थे बताने में। कई बार बीच बीच में उनको कुछ तकलीफ हुई, हम लोग इलाज करवाते रहे मोतिहारी में, लेकिन कभी बताते नहीं थे। उनका चेहरा देख के समझ में आता था कि कुछ तकलीफ है तो पूछती थी तो कहते थे कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी बात। तो इतनी सहन शक्ति थी और उनमें इतना आत्मविश्वास था, इतने अंदर से मजबूत थे कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि भगवान क्यों लेके चले गए उनको इतनी जल्दी। अच्छे लोगों को कहा जाता है कि भगवान लेके चले जाते हैं। एक बात की खुशी है जो मधुरे उसको कह रहे थे कि इंसान को नाम कमाना था। पिछले 8 महीने में जितने लोग उनको जान गए पूरे विधानसभा से लेके पूरे जिले में, वो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। तो उनको जो जाना था उसके पहले नाम कमाते गए हैं, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ाते गए हैं। तो ऐसे हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। उम्मीद तो बहुत फलेगी लेकिन उनके आशीर्वाद का ही फल है। आशीर्वाद देते रहे, आत्मा की शांति रहे, जहाँ भी रहे शांति से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।